हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मिड फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर बीजेटी का एनालिसिस करना है तो कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर गेट 2020 में सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन किया गया, वो मैं सोल्व करूँगा। और जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो गेट प्रीवियस ईयर सारा सोल्व करना है हमने बीजीटी से रिलेटेड। बाकी जो डोमेन है वो भी सारे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस वो भी करने हैं। बट वो सारा का सारा जो है मैं आपको जो लाइव क्लास रखेंगे 2 से 3 के अंदर पूरा बीजीटी के कम से कम अराउंड 60 क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं एम्पलीफायर के ऊपर बेस, तो वो सारे डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। अभी देखो, ये एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड एम्पलीफायर है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कि जनरली इसी टाइप का सर्किट आपको पेपर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कि इसी टाइप का एम्पलीफायर आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो ये R1 R2 ऐसा लगा मिल जाएगा सर्किट। तो ठीक है, सर्किट कोई भी दे रखा है। जो मिड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस, इसके अंदर खास बात ये होती है कि जो कैपेसिटर है ना CB CC और CE, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर और ये एमीटर को बाईपास करने के लिए ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट हो जाते हैं। मिड फ्रिक्वेंसी एनालिसिस के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस कि CB CC और CE ये आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है इस पॉइंट का। अच्छा, एनालिसिस के अंदर जनरली क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड वी आउट बाई वी इन। यहाँ पे आपको एक वी आउट दिख जाएगा, हो सकता है यहाँ पे वी आउट दे दे, कहीं पे वी आउट दे देगा बना के, और एक इनपुट आ जाएगा आपके पास वी इन। तो आपने क्या करना है, यहाँ से वी आउट बाई वी इन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो AC एनालिसिस करने से पहले आपको करना पड़ता है DC एनालिसिस। ठीक है, तो AC एनालिसिस से पहले आपको करना पड़ेगा DC एनालिसिस। और DC एनालिसिस की क्या क्या DC एनालिसिस आप क्या क्या फाइंड आउट करो मैं आपको बता देता हूँ। DC एनालिसिस से आप इस सर्किट को जब DC एनालिसिस करोगे ना, तो आपने सारे कैपेसिटर को, जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको पहले तो ओपन सर्किट कर देना है, उनको ओपन सर्किट कर देना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे 2020 का तो आपको आइडिया लगेगा। जितने भी कैपेसिटर आपने ओपन सर्किट करना है, ओपन सर्किट करने के बाद जो सर्किट बचेगा उसके अंदर आपने बेस करंट फाइंड आउट करना है, कलेक्टर करंट फाइंड आउट करना है और एमीटर करंट फाइंड आउट करना है। वैसे गेम सिर्फ इन दोनों की है। ठीक है, अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हो, पहले बेस करंट फाइंड आउट कर लेंगे, उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कलेक्टर करंट आ जाएगा। ऐसा करने के बाद आपने 2 फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करना है GM, अभी क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी AC के अंदर। ठीक है, जो GM की वैल्यू होती है IC/VT। ठीक है, IC/VT, और आपको पता है VT की वैल्यू या तो 26 मिली वोल्ट होती है या फिर 25.8 मिली वोल्ट। वो जो भी वैल्यू है ना पेपर में डिफाइन करेगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो GM आपने निकाल दिया। और दूसरा आपको फाइंड आउट करना रहेगा R आउट। इसके लिए ना आपको एक वोल्टेज लिख के देगा यहाँ पे VA। वो आपको इसके साथ साथ सर्किट के साथ साथ कुछ डाटा भी देगा, जैसे बीटा देगा, VA दे देगा। ठीक है, तो आपको VA आप डिवाइड बाय IC कर देना है, तो आपके पास R आउट की वैल्यू आ जाएगी। उसके साथ साथ आपने एक पैरामीटर और फाइंड आउट करना है, R पाई। ठीक है, तो R पाई की वैल्यू होती है आपके पास VT। ठीक है, VT जो यहाँ पे था ये डिवाइड बाय IB। ठीक है, डिवाइड बाय IB। तो और अगर आपने ऐसे फाइंड आउट नहीं करना तो एक मेथड हो रहा है, यही आपके पास यही चीज़ जो है ना, इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड और है। एक मेथड और क्या है, जैसे आप GM तो यहाँ पे निकाल ही लोगे ना पहले से ही, तो इसका रिलेशन होता है R पाई इंटू GM। ये ना बीटा के बराबर होता है, यहाँ पे आपको बीटा देगा एक लिख के, तो GM आप निकाल चुके हैं, उसको डिवाइड कर देना तो आपके पास R पाई आ जाएगा। तो इतना काम करना है अपने DC एनालिसिस के अंदर। DC एनालिसिस में फिर से बता देता हूँ, जितने भी कैपेसिटर हैं सारे के सारे ओपन सर्किट कर देने हैं। उसके साथ साथ जो AC सोर्स है, जो क्या है AC सोर्स है, उसको शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, AC सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जो बाकी सर्किट बचेगा, ठीक है, उसके अंदर IB निकाल देंगे, IC निकाल देंगे। ऐसा करने के बाद आपने GM निकालना है ऐसे, R आउट निकालना है ऐसे। ये इसको बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्ली वोल्टेज। ये पेपर में लिखी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ये नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फानाइट। और अदरवाइज इसकी वैल्यू वैसे भी ना मेगा ओम या फिर 100 किलो ओम ऐसे बड़ी सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये जनरली नहीं पूछेगा आपसे, और इसकी वैल्यू हम ये एज्यूम करेंगे इन्फानाइट। अगर नहीं देर खोएगा, अगर देर खोएगा तो उसके लिए VA मिलेगा, VA को IC से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, R पाई आपको सोल्व करना रहेगा कैसे, VT डिवाइड बाय IB। तो आप इसको R पाई को आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, VT डिवाइड बाय IB करके, वो आप पहले निकाल चुके हो। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया कि R पाई इंटू GM बीटा होता है,
GM आप यहाँ पे निकाल चुके थे, तो आप आर पाई यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। इतना कर लिया तो आपके पास अब 3 पैरामीटर अवेलेबल हैं। ये हुआ आपका फ़ायदा डीसी एनालिसिस का। अब मेन गेम आते हैं एसी एनालिसिस की, जहाँ से आपने क्या निकालना है, वी आउट बाय वी इन। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि जब मैं एसी एनालिसिस करूँगा तो एसी एनालिसिस के इसको एसी सर्किट बनाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना, एसी सर्किट के अंदर कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस इतनी सी बात है कि जो ट्रांजिस्टर है ना, पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ एसी एनालिसिस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसी एनालिसिस कि एसी एनालिसिस के अंदर क्या क्या रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एसी एनालिसिस। अब एसी एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि जितने भी डीसी सोर्स हैं ना, जितने भी डीसी सोर्स हैं वोल्टेज वगैरह के, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। जनरली डीसी वोल्टेज सोर्स ही मिलेगा, करंट सोर्स मिलेगा तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी डीसी सोर्स मिलेंगे उनको ओपन सर्किट कर देंगे। सेकेंड, जो कैपेसिटर है ये सी बी सी 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 ई, सी बी सी 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 ई, इनको शॉर्ट कर दो, अगर दे रखे हैं तो इनको शॉर्ट कर दो। और शॉर्ट करने के बाद जो बेस, कलेक्टर और एमीटर, इस पूरे ट्रांजिस्टर को एक सर्किट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एक सर्किट लगेगा, इस ट्रांजिस्टर की जगह ना एक सर्किट आएगा। वो सर्किट क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बेस टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कलेक्टर टर्मिनल, और यहाँ पे लिख लेता हूँ एमीटर टर्मिनल। ठीक है, तो बेस से एमीटर की तरफ आपने एक रेजिस्टेंस बनाना है, कलेक्टर से एमीटर की तरफ आपने करंट फ्लो कराना है नीचे की तरफ, जिसका नाम रहेगा GM V पाई। ठीक है, और कलेक्टर से ही आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है एमीटर के साथ R आउट। ठीक है, ये बन गया आपके पास कलेक्टर टर्मिनल। और कलेक्टर टर्मिनल और एमीटर से, एमीटर को ऐसे रखना है ऐसे ही नीचे, और बेस को ऐसे रखना है। यहाँ इसका नाम होता है R पाई, और यहाँ पे एक ड्रॉप आ जाएगा ±V पाई का। किसका ड्रॉप आ जाएगा, ±V पाई का। बस आपने इतना ही काम करना है कि भाई इस ट्रांजिस्टर को उठा के ना इस सर्किट से रिप्लेस कर देना। बाकी आपका गेम करेगा नेटवर्क थ्योरी, जो आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ चुके हो। ठीक है, मैंने आपको बोला है एनालॉग सर्किट के लिए नेटवर्क आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम मान के चलेंगे आपको नेटवर्क अच्छे से आता है। तो सिंपल सी बात ये है, बीजेटी के बी, सी और ई पॉइंट के बीच के सर्किट को ऐसे रिप्लेस करना है। अब ऐसी एक भी चीज़ नहीं जो आपको नहीं पता थी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं डीसी एनालिसिस से निकाल चुका हूँ। देखो, आर पाई आपके पास पहले से अवेलेबल रहेगा, GM भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, R आउट भी आपके पास क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो बाकी सर्किट है ना, उसको एज इट इज लपेट देना, जो भी यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। अब देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब मैं एसी एनालिसिस की बात करता हूँ। जब मैं एसी एनालिसिस की बात करूँगा तो इस कैपेसिटर को मैं कर दूंगा शॉर्ट। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, तो ये डायरेक्टली ऐसे मिल गया। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को भी क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, तो ये भी ऐसे मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली मिल गया, इसको भी शॉर्ट कर दो। ठीक है, ये तो हो गया पॉइंट, क्या, कैपेसिटर को शॉर्ट। डीसी सोर्स भी शॉर्ट करने हैं, इसको शॉर्ट करने का मतलब है, शॉर्ट सर्किट मतलब कि यहाँ पे इसको जीरो दे देना है। ठीक है, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। शॉर्ट इन द सेंस कि पीछे जैसे 10 वोल्ट का सोर्स है तो वो ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। और कुछ था क्या, बस इतना सा था। अब आप अगर ध्यान से देखो, बेस से लेके, ठीक है, बेस से लेके ग्राउंड तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है R2। ठीक है, तो मैं जो सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ना, वही यहाँ पे प्लॉट करना है। बस देखो, बेस से लेके ग्राउंड तक एक रेजिस्टेंस जा रहा है R2, तो मैं बेस को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और बेस से लेके ग्राउंड तक मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना, R2। बेस टर्मिनल से ऊपर देखो, ऊपर भी ग्राउंड है ना, ग्राउंड की तरफ जा रहा है R1, तो बेस से लेके ग्राउंड की तरफ जा रहा है R1। ठीक है, ये भी लिख दिया। उसके साथ साथ बेस से लेके एक इनपुट आ रही है बेस पे, देखो इनपुट, और वो जो आगे कहाँ जा रही है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो बेस पे ऊपर आ रही है एक इनपुट जो आगे कहाँ जा रही है, ग्राउंड पे, तो यहाँ पे लिख दिया Vin। डन ये। अब आप आ जाओ एमीटर टर्मिनल पे। अब देखो, एमीटर टर्मिनल जो है डायरेक्टली ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया था, है ना, तो इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा ऐसे, ये ग्राउंड कर दिया इधर से, समझ रहे हो। और कई बार ना ये रेजिस्टेंस आपको नहीं दे रखा होगा, सपोज आपको ये कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर आपको नहीं दे रखा होगा, तो जब नहीं दे रखा होगा तो शॉर्ट भी किसको करोगे, तो फिर यहाँ पे आर ई लग जाएगा नीचे, एमीटर से ग्राउंड के बीच में आर ई लग जाएगा, RE। और अगर कैपेसिटर दे रखा तो हमने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप कैपेसिटर से देखो, तो आप देख रहे हो कैपेसिटर से, कलेक्टर टर्मिनल से ग्राउंड की तरफ एक रेजिस्टेंस जा रहा है RC, तो मैं क्या करूँगा, कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जा रहा है कितना, RC, और कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ एक, ये भी कलेक्टर टर्मिनल शॉर्ट है ना सारा, कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ जा रहा है RL, तो एक यहाँ पे RL बना दूंगा ऐसे। ठीक है, RL बना दूंगा,
और फाइनली इस कलेक्टर टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज कितनी लिख दूंगा, वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट। अब ये एक नॉर्मल सर्किट है, आपको वी इन दे रखा होगा, आपको वी आउट निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपको एसी एनालिसिस के सर्किट बनाना आना चाहिए, उसके बाद डीसी एनालिसिस करने आना चाहिए, बेस करंट वगैरह फाइंड आउट करने आनी चाहिए। तो अगर आपको ये चीज़ आता है तो गेम खत्म। अब मैं क्या करूँगा, गेट 2020 का आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कई बार ना आपको जब वो क्वेश्चन देगा ना, क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक पॉइंट लिख के देगा, वो पता है क्या है, ऐसे लिखेगा बीटा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, ऐसे लिखेगा, ठीक है। कई बार ऐसे लिख के देगा कि बीटा इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आपके पास जो आई बी है ना, बेस करंट जो है आई बी, दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0। आपने पढ़ा भी होगा कि बीटा बहुत हाई है, हम मान के भी चलते हैं ना कि बेस करंट तो बहुत कम होता है। तो ये सिंपली ये बताना चाह रहा है बस कि भाई अगर आपके पास बीटा ग्रेटर देन 1, बहुत वेरी मच ग्रेटर देन 1 है ना, तो आपने डायरेक्टली एक काम कर देना, आई बी नियरली इक्वल टू 0। और दूसरा, अब इसका फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, इसका फ़र्क है ना एसी एनालिसिस के अंदर, पहले तो डीसी में भी फ़र्क पड़ेगा। डीसी एनालिसिस में कैसे कि आपको पता चल जाएगा कि कलेक्टर करंट आईसी और आईई बराबर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ इफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं ये फील्ड में आएगी, गेम में आएगी एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस में। अब एसी में कहाँ इफेक्ट करेगी, एसी के अंदर आपको पता है ना आर पाई की वैल्यू क्या होती थी, वी टी डिवाइड बाई आई बी। अब जब आपके पास ये पॉइंट 0 आ गया तो ये आर पाई की जो वैल्यू है ये नियरली किसके को आ जाएगी, इनफाइनाइट का अप्रोच करेगी। तो जो सर्किट बनाया था उन्होंने बेस और एमीटर के बीच में, तो वहाँ पे मैं रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ओपन सर्किट रखूंगा उसको। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है जब एसी एनालिसिस करेंगे। तो जब बीटा वेरी मच ग्रेटर देन 0 होएगा तो इसका एक मतलब आई बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा एसी एनालिसिस में इसका क्या फर्क आएगा कि आर पाई को आप कैसे शो करोगे, ओपन सर्किट से शो करोगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा बेस और एमीटर के बीच में, ठीक है, समझ रहे हो, बेस और एमीटर के बीच में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। बस इसका ये फायदा होएगा हमें, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करता हूँ 2020 का, फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ये गेट 2020 के अंदर पूछा गया, एसी के अंदर। तो सर्किट तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे 10 वोल्ट का सोर्स है, -10 वोल्ट दे रखा है, कैपेसिटर है 2, ठीक है, और कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी, डजन मैटर, क्योंकि आपको पता है कि वो शॉर्ट ही करना है हमने, डन। और आपको पूछा गया है वी आउट बाई वी इन, ये ऑप्शंस थे 4, और क्या क्या डाटा गिवन था, वी बी इज इक्वल टू 0.7, वी टी की वैल्यू आर नॉट वेरी हाई, मैंने बोला था इनफाइनाइट मिलेगा, और बेस करंट इज नियरली इक्वल टू 0। सिंपल सी बात, या तो ऐसे लिखेगा नहीं तो ऐसे लिखेगा, बीटा वेरी मच ग्रेटर देन 1, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, नहीं तो बीटा दे देता, वैल्यू भी दे सकता था कोई, ठीक है, नहीं दी। अच्छा, तो चलो बात कर लेते हैं अभी किसकी, पहले क्या करेंगे, डीसी एनालिसिस। मैंने आपको बताया था डीसी एनालिसिस जब करेंगे जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको ओपन कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले करेंगे डीसी एनालिसिस, क्योंकि डीसी एनालिसिस से ही एसी का काम चलता है, ठीक है। डीसी एनालिसिस, चलो डीसी एनालिसिस करेंगे तो सर्किट द्वारा प्लॉट कर लेता हूँ एक बार कि क्या क्या हमारे पास है ना, क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या हमें चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज दे रखी है -10 वोल्ट, ओके, और ये कितना है 20 के, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है ये वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ ग्राउंड पहुँच जाएगा। उसके बाद ये ओपन सर्किट हो गया तो हट गया, ये सीन तो सारा हट गया यहाँ से, ये 10 के बच गया, और ऊपर 10 वोल्ट। आपको क्या चाहिए, आपको आईसी चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है आईसी अगर आपके पास आएगा तभी जीएम वगैरह निकलेंगे। तो अब सिंपल सी बात है यार, क्या बात है कि 0.7 वोल्ट आपके पास VBE, तो क्या मैं लिख सकता हूँ VB माइनस VE इज इक्वल टू 0.7। अब अगर VB की वैल्यू 0 है, आप देख रहे हो ना बेस पे ग्राउंड जा रहा है, तो अगर ये 0 है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है कि VE, ये जो टर्मिनल है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी वो -0.7 वोल्ट रहेगी, ठीक है। और अगर आपको यहाँ वोल्टेज डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है, तो एक नीचे की तरफ जो करंट जाएगा वो निकाल सकते हैं ना हम लोग, और वो क्या करंट आएगा, IE, और वही IC के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि बेस करंट नियरली इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से IE बताओ जरा कितना आएगा, IC इज इक्वल टू IE, दैट इज कितना आ जाएगा, देखो इस वोल्टेज में से वोल्टेज माइनस कर दो, डिवाइड बाई 20, तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा 9.3, और ठीक है, डिवाइड बाई 20 के आ जाएगा, तो 20 इतना मिली लगा लेता हूँ, के को मैं ऊपर लेगा, मिली में कन्वर्ट हो गया। तो IC और IE जो करंट आएंगे वो बराबर आएंगे और इतना आएंगे। और ऐसा करने के बाद हम क्या क्या निकालते थे, याद है, हमने सबसे पहले निकाला था GM, तो GM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IC बाई VT, ठीक है। तो IC आपको दे ही रखा है 9.3 डिवाइड बाई 20 मिली,
और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे GM के लिए किससे, VT से। VT की वैल्यू दे रखी थी, हाँ ये रहा 26 मिली, तो यहाँ पे 26 मिली मैंने पुट कर दिया इधर, और ठीक है मिली से मिली कैंसिल हो गया, ये बन गया 9.3 डिवाइड बाय 20 इंटू 26, इतना आ गया GM। अब इसको सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट में आपको पता है कि उसमें कैल्शियम में सोल्व हो जाता है सारा, तो GM और यहाँ से GM ही निकल पाएगा आपको। R आउट तो आपको पता ही है पहले से इनफाइनाइट गिवन है, और R पाई आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि I भी 0 दे रखा है, तो R पाई जो है आपके पास इनफाइनाइट बन जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, डन है यहाँ तक। अब मैं इसका करता हूँ AC एनालिसिस। तो AC एनालिसिस के लिए पहले सर्किट देखते हैं क्या बचेगा, ठीक है सर्किट को देखते हैं एक बार, यहाँ पे बना दूंगा मैं इसको, ठीक है। तो सर्किट के अंदर, और ये तो ऑप्शन है तो छेड़ने नहीं, चलो थोड़ा यहाँ पे नहीं इधर ही बना देता हूँ, इधर ही बना लेंगे AC के लिए। बस ये वैल्यू GM की लिखे रहने देते हैं, है ना, क्योंकि GM हमें चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। चलो तो इधर लिख देता हूँ GM की वैल्यू। GM कितना है हमारे पास 9.3 डिवाइड बाय 20 इंटू 26। चलो अब देखो आप देखो, पहले क्या करो, बेस लिख लो, यहाँ पे बेस लगा लो, इधर यहाँ पे कलेक्टर लगा लो, और यहाँ पे एमीटर लगा लो, ठीक है। बेस से एमीटर की तरफ एक रेजिस्टेंस ले जाओ जो आपके पास इनफाइनाइट है इस बार, जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आपको पता है यहाँ से एक नीचे की तरफ करंट फ्लो कराते थे कि, और यहाँ पे ड्रॉप तो आएगा ना, ऐसा थोड़ी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ड्रॉप नहीं आ सकता है, तो पता है ना आपको जी, ठीक है। नेटवर्क में आपको पता होना चाहिए GM V पाई। अच्छा, कलेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा लिया और एमीटर को थोड़ा नीचे बढ़ा लिया। ये तो हो गया आपका किसका गेम, ट्रांजिस्टर का। ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था, और ये E पॉइंट था। इनके बीच की स्टोरी कंप्लीट है, और यहाँ पे चल रहा है AC एनालिसिस। अब चल रहा है AC एनालिसिस। अब AC एनालिसिस के अंदर जितने भी कैपेसिटर, जितने भी करंट, ये सोर्सेस है, वोल्टेज, ये सारे ग्राउंड को चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगा दिया ऐसे, ठीक है, उल्टा ग्राउंड हो गया। ये भी ग्राउंड को चला जाएगा, ये भी ग्राउंड को चला, ये शॉर्ट के जैसे बिहेव करेगा। ये शॉर्ट कर दो यहाँ से, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी शॉर्ट कर दिया आपने, और ठीक है, अब इतना डन है। अब वापस बना लो। अब देखो आप, बेस के पास कुछ नहीं है, सीधा V इन है, बेस के ऊपर सीधा कौन लगा हुआ है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे कनेक्टेड आपके पास ऐसे, जो नीचे ग्राउंड की तरफ जाएगा V इन, समझ रहे हो। ये शायद आपको ये ग्रीन कलर आता भी नहीं कई बार वीडियो में सही से ना, ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख देता। तो ये क्या आपके पास V इन जो बेस के साथ कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है, बेस के साथ कनेक्टेड है V इन, जो नीचे ग्राउंड की तरफ जा रहा है, और बेस का गेम खत्म। एमीटर, अब एमीटर को भी देखो, ये भी तो शॉर्ट है ना एग्जैक्टली ग्राउंड के साथ, तो यहाँ पे भी ग्राउंड आ गया, एमीटर पे ग्राउंड आ गया। बात बची कलेक्टर की। कलेक्टर टर्मिनल से एक RL जा रहा है, इस RL की वैल्यू ना 10K गिवन थी, ठीक है, याद मैं बता देता हूँ, RL की वैल्यू जो थी वो 10K थी, ठीक है। तो कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जा रहा है ग्राउंड की तरफ 10K का, तो कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस जा रहा है ग्राउंड की तरफ कितने का, 10K का, और एक रेजिस्टेंस कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ और जा रहा है कितने का, 10K का, एक और जा रहा है 10K का। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिख देंगे V आउट, क्योंकि इसी पॉइंट पे दे रखा है ना, देखो V आउट, ठीक है। अब इधर आ जाओ इस पॉइंट पे, अब देखो इधर, देखो अगर यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पे अगर V इन लिखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट पे वोल्टेज V इन है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे वोल्टेज V इन है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ये V पाई के बराबर है, और इस पॉइंट पे वोल्टेज V इन है और नीचे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि V पाई इज इक्वल टू V इन। एक चीज़ तो आपको ये समझ में आ गई। दूसरा यहाँ पे देखो 10K और 10K दोनों पैरेलल में तो इन दोनों को पैरेलल सोल्व करूँगा, तो आपको पता है दो रेजिस्टेंस जब सेम पैरेलल होते हैं ना, जब आप उनको सोल्व करते हो तो हाफ हो जाता है रेजिस्टेंस, यहाँ पे बन जाएगा 5K, यहाँ पे बन जाएगा 5K। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये तो देखो नोटेशन है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V आउट है, यहाँ पे वोल्टेज कितनी है V आउट। अभी आगे तो करंट ऐसा नहीं कि यहाँ पे करंट फ्लो करा दो कहीं, इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ से निकल के जाएगा ऐसे। अब एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 0 है, तो क्या मैं, अभी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये करंट ऐसे आया होगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर वो आपको नोडल एनालिसिस बताओ कि अगर किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट पता है, तो ऐसा इक्वेशन हो, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे V आउट है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस करंट की वैल्यू में कैसे, करंट की वैल्यू है कितनी, GM V पाई, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ GM V पाई करंट इज इक्वल टू
हायर वोल्टेज, इसके लिए तो ये हायर रहेगा, ये लोअर रहेगा ना इस सर्किट के लिए, तो 0 माइनस वी आउट डिवाइड बाय 5K। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ से वी पाई हमें पता है वी इन के बराबर है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये आ रहा है ना स्क्रीन में? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ कि जी एम इंटू वी पाई, वी इन लिख देता हूँ अब, क्योंकि वी पाई की वैल्यू कितनी है, इधर आ गई। ठीक है, वी इन इज इक्वल टू माइनस वी आउट डिवाइड बाई 5K। तो आप देखो, आप इसको इधर नीचे ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, हमें यहाँ से समझ में आता है कि भाई वी आउट बाय वी इन, वी आउट बाय वी इन ये बराबर आएगा आपके पास -5K इंटू जी एम, -5K इंटू जी एम। और आपको जी एम की वैल्यू अवेलेबल थी यहाँ से, ये रही देखो, तो कितनी है -5 इंटू 1000 इंटू जी एम की वैल्यू 9.3 डिवाइड बाय 20, और ये कितना है 26। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, -89.42। तो ये था आपके पास मिड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। अभी इसके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाता हूँ, वो क्या है, कई बार ना आपको पेपर के अंदर ना वो आपको यहाँ पे कैपेसिटर लिख के नहीं देगा। अच्छा, ये पहले ये समझ में आपको ठीक है, डन है यहाँ तक कि मिड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैसे करना है। अच्छी कमांड के लिए आपको प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, कम से कम 60 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, वो सारे डिस्कस करेंगे लाइव के अंदर। ठीक है, तो वो तब का पार्ट है। अभी सिर्फ इसलिए कि आपको एक आइडिया रहे कि जब मैं वो लाइव पढ़ाऊँ तो मैं आपको बोल दूंगा, जिन्होंने पढ़ रखा है वो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं आपको ये रेफर कर दूंगा, ये वीडियो पहले देख लेना। ठीक है, चलो, तो पॉइंट ये है कि आपके पास गेन आ गया -89.42। चलो, अब मैं क्या बात बता रहा था आपको, कई इसको बोलते हैं बाईपास। ठीक है, इस कैपेसिटर का नाम होता है बाईपास। आप देख रहे हो ये ना एसी एनालिसिस के अंदर बाईपास कर देता है करंट को। ठीक है, ये करंट को क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, मतलब यहाँ से गुजरने की बजाय यहाँ से। अब ये स्टोरी जो है ना, ये डीसी बाइसिंग की है, वो कभी अगर टाइम लगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं और क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कई बार वो पेपर में आपको ये कैपेसिटर देगा ही नहीं, और जब ये कैपेसिटर नहीं देगा, तो इससे ना दो बातें होंगी। डीसी एनालिसिस के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप देख रहे हो, पहले भी डीसी में ओपन कर ही रहे थे इसको। लेकिन एसी एनालिसिस के अंदर एक खास बात होगी क्या, कि एमीटर से लेके जो यहाँ तक का रेजिस्टेंस है, पहले हम इसको ग्राउंड करे जा रहे थे ना, वो ग्राउंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब ग्राउंड नहीं हो पाएगा, और उसके बीच में एक वैल्यू आएगी कितनी, 20K। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ ज़रा, मैं ये सेम क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, अब ऑप्शन तो नहीं रहेंगे इसमें, सेम क्वेश्चन सोल्व करूँगा। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई कैपेसिटर गिवन नहीं था, तो आपके पास सर्किट कैसा दिखेगा। तो आप देख रहे हो, ये सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे ही। ठीक है, सेम रहने वाला सर्किट है, बट इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो ऐसे आएंगे। देखो, यहाँ पे ये तो ग्राउंड ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो बाद में ग्राउंड से कनेक्टेड होएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20K। और ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे आ जाएगा नीचे की तरफ, जो 5K का था, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10K और 10K को सोल्व करके। अब पॉइंट ये है, अब सेम क्वेश्चन है, वी आउट बाई वी इन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, देखो, अब जैसे पहले हमने डायरेक्टली लिख दिया था क्या, कि वी पाई बराबर है वी इन के, है ना। इस बार थोड़ी लिख पाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि वी इन की जो वैल्यू है ना, वो तो ठीक है, बट वी पाई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, वी इन माइनस ये वाला पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल अब 0 पे नहीं है, तो ये किस वैल्यू पे है। अब आप निकाल सकते हो ना ये वैल्यू, देखो कैसे, आपको पता है यहाँ से तो कोई करंट नहीं आ रहा, सारा का सारा करंट इधर से फ्लो कर रहा है नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो करंट यहाँ से आएगा, ये यहाँ से भी तो जाएगा नीचे की तरफ, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगा वो रहेगा GM इंटू वी पाई। ठीक है, ये करंट कितना जाएगा, GM इंटू वी पाई। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो वी इन माइनस ये इज इक्वल टू ये। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो यहाँ से, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ लिखी थी, अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ। डायरेक्टली क्या लिखूंगा पता है, कि वी आउट की वैल्यू, डायरेक्टली पता है क्या लिखूंगा, वी आउट की वैल्यू -5K इंटू GM इंटू वी पाई के बराबर थी। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से, आपको नज़र भी आ रहा होगा, नेटवर्क में आपने पढ़ा भी होगा कि रेजिस्टेंस अगर ये यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है, रूल के हिसाब से नीचे जाना चाहिए था, बट बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था। बट पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में और उसमें फ़र्क है कि यहाँ पे वी पाई की वैल्यू डायरेक्टली वी इन नहीं लिख पाओगे आप, तो पहले मैं क्या करूँगा, वी पाई की वैल्यू सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वी इन की टर्म में। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ से कि वी पाई किसके बराबर है, देखो, वी इन माइनस ये वाला पोटेंशियल, ये वाला पोटेंशियल, ये कितना आएगा, देखो
आप देख रहे हो नीचे ही जा रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 20k इंटू जी एम इंटू वी पाई। तो आप देख रहे हो यहाँ से कि इसको इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा वी पाई, है ना, वी पाई टाइम्स, इसको अगर मैं इसे लेता हूँ 1 + 20k इंटू जी एम इज इक्वल टू वी इन। तो फाइनली वी पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी इन डिवाइड बाय 1 + 20k, मतलब 20k मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूँ ना आर ई, थोड़ा इसको नाम दे देते हैं आर ई, ठीक है, 20k मतलब आर ई, और इंटू क्या है यहाँ पे जी एम, इंटू क्या है यहाँ पे जी एम। तो वी पाई की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे, आप देखो वी आउट इज इक्वल टू -5k जो पहले भी था, जी एम जो पहले भी था, लेकिन वी पाई की वैल्यू पहले सिर्फ इतनी थी, वी इन के बराबर थी। इस बार पता है कितनी होगी, इस बार डिवाइड में कुछ आ गया, क्या 1 +, अब देखना क्या मैं 20k को आर ई लिख सकता हूँ, तो आर ई इंटू जी एम। तो यार आप एक चीज़ नोटिस करो, और इस वी इन को तो नीचे भी ले आ सकते हो इधर, है ना, यहाँ पे लेके आ सकते हो यहाँ पे। तो आप एक चीज़ नोटिस करो ज़रा कि जो पहले आंसर -5k इंटू जी एम दैट इज़ कितना था, वो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई थी 89 पॉइंट समथिंग, अब वो नहीं आएगी। आप ध्यान से देखो आर ई की वैल्यू कितनी है 20k, और जी एम की वैल्यू भी बहुत हाई है। तो आप देखोगे ये वैल्यू जो है ना, ये 1 से बहुत हाई चली जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है ना, आप देखोगे वैल्यू 1 से बहुत हाई चली जाएगी। और अगर ये वैल्यू 1 से हाई चली जाएगी, मैं इसको हटा दूंगा, फिर आप देख रहे हो जी एम कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ इतना बचेगा -5k डिवाइड बाई आर ई। तो और -5k कैसे आया था, ये पता कैसे आया था, यहाँ पे इसको लिखते हैं आर सी, इसको लिखते हैं आर एल, और इन दोनों का पैरेलल होता है आर सी पैरेलल आर एल, और इसको कई बार आर एल डैश भी लिखा जाता है बुक्स के अंदर। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर नहीं रहेगा ना, तो गेन की जो वैल्यू होती है ना, गेन वी आउट बाई वी इन दैट इज नियरली इक्वल टू -RL डैश डिवाइड बाई आर ई, इसके बराबर होता है, जहाँ पे आर ई ये वाला रेजिस्टेंस होता है और आर एल डैश आर सी और आर एल का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, थैंक यू। पहले देख लेता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं सारा, हाँ ठीक है सारा आ रहा है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करना, जो लोग भी गेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी लाइव के अंदर करेंगे जितने भी क्वेश्चन है, बस बेसिक बताना था, ठीक है। ऐसे ही मैं लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस का बेसिक बताऊंगा, ऐसे ही हाई फ्रिक्वेंसी का, और अभी मिड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो लाइव के अंदर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा बैक साइड से, मतलब 2021 से 2019 2018 वो सारे करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइनल थैंक यू। और ठीक है, शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई। डन।